मशहूर गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला से मिलने चनियोट में उनके आबाई घर पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाह करा। घर पर वालिद ने लकड़ी का बहुत खूबसूरत काम करवा रखा है। वालिद अल्लाह दित्ता लूनेवाला ने फोक म्यूज़िक में अपना नाम बनाया, हर तरफ शोहरत उनकी फैल गई और आपने फ्यूजन में धूम मचा दी। ये बताएं कि आम तौर पर बाप और बेटा दोनों कामयाब नहीं होते, ये क्या वजह थी कि दोनों कामयाब हो गए? सबसे ख़ास वजह जो मैं समझता हूँ वो उन्हीं की दुआ थी और उस दुआ के साथ मैं कुछ भी कर सकता था। वालिद साहब से आप में क्या आया और आपने उसमें और क्या इजाफा किया फ्यूजन के ज़रिए? कल्चरल जो हमारा म्यूज़िक है ये एक मजबूत क्लासिक पे बेस्ड करता है, जो उनका अंग था, और उसका ट्रीटमेंट जब चेंज हो गया नई नस्ल के लिए, जब उसका म्यूज़िक हमने बनाया तो अंग वही रहा, रेसिपी वही रही जो उनकी थी, लेकिन उसका म्यूज़िक ट्रीटमेंट चेंज होने से नई नस्ल ने भी उसको पसंद किया। आप आम तौर पर आपकी जो धुनें मशहूर हुई हैं वो एक ही धुन है, जैसे बिस्मिल्लाह करा, गड्डी तू मंगा दे, तो क्या ये ख़ास तौर पर आपको पसंद है या मकबूलियत की वजह से इसको गाते हैं? ये हमारी विरासत है, हमारे इलाके की, हमारी मट्टी की सुर है। और आपके वालिद ने भी इसमें गाया? जी, ये जो गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदियाँ, ये पुरानी एक बोली होती थी, आजा झंग चलिए मिन्नतां करनियां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी है। ये अब्बू ने गाया और हमारे इलाकाई सतह पे ये बहुत सारे लोगों ने गाया, मैंने अपने वालिद से सुना था। तो ये अंग और ये जो फोक का ये रंग है, ये जो इसकी कंपोजिशन है, उसमें एक ख़ास किस्म की तासीर और मिठास होती है। आपने क्या इजाफा किया उसमें? मैंने उसको एक इंस्ट्रूमेंट चेंज किए और उसका अंतरा बनाया, क्योंकि वो अस्थाई थी, वो सिर्फ बोलियां थी, और जब उसका अंतरा बना वो गीत की शक्ल इख्तियार की उसने, और फिर उसका म्यूज़िक ट्रीटमेंट बदला तो पूरी दुनिया में सराहा गया। तो आपके वालिद साहब का क्या विजन था? सारे बच्चे गुलकार बने, सबको क्या मौसीकी सिखाई या आपको कोई स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट दी? हम जब स्कूल टाइम में थे तो हम 3 भाई हैं, तो तीनों इकट्ठे गाते थे। हमारी म्यूज़िक की तालीम भी जो है वो तीनों की शुरू हुई थी। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मेरे जो 2 बड़े भाई हैं उन्होंने म्यूज़िक में कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट शो ना किया, तो एक दिन अब्बू ने हमें तीनों को बुलाया और कहने लगे कि कौन कौन इसे दिल से करना चाहेगा। मेरी इतने सालों की मेहनत है, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया है। तो पहले बड़े भाई ज़हीर अब्बास, उन्होंने कहा कि जी यानी मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने वसीम अब्बास से पूछा, उन्होंने कहा जी आप भी अभी बता दें। तो उन्होंने कहा जी मुझे भी कोई इस हद का इसे प्रोफेशन बनाने का शौक़ नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी तू नहीं करना तो आज ही दस दा ताकि मैं इससे दस्तबरदार हो जाऊँ कि मेरी आने वाली नस्ल जो है वो मेरे काम को लेके चलेगी। तो मैंने अब्बू को, मुझे उनके साथ एक ख़ास किस्म का इश्क था, मेरे वो वालिद भी थे, मेरे महबूब भी थे। तो मुझे लगा कि महबूब के चेहरे पे मायूसी है, तो मैंने कहा कि जी आप जैसे आप हुक्म करें। तो कहते नहीं तुम्हारी अपनी मर्ज़ी। मैंने कहा जी मुझे भी जिस तरह लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि आप मेरे रोल मॉडल हैं, मैं आप जैसा बन जाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा जिसे कह लें कि फिर हम लोग साथ रहे स्कूल टाइम में। हमने बहुत गांव-गांव, शहर-शहर जहाँ वो जाते थे, मेलों में बहुत बड़े-बड़े क्राउड्स होते थे,
तो वहाँ पे मैंने उनके साथ परफॉर्म करना, तो ये मेरी चॉइस भी थी, उनकी ख्वाहिश भी थी। आमतौर पर जो फोक गुलकार हैं वो पीछे रह जाते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनकी ऑडियंस, उनके शायकीन भी छोटे शहरों में रहते हैं। आपके वालिद ने किस तरह से ये मैनेज कर लिया कि आप लोग पढ़े भी, आप लोग फिर शहरों में भी चले गए? जब मुझे गाने का शौक़ हुआ तो मेरी वालदा और अबू से मेरा यानी हमारी शर्त ये रखी गई कि तुमने अपना स्कूल मिस नहीं करना। तो मैं ये करता था, एक अरसा रात को शोज़ करता था अबू के साथ, हम लोग वहाँ से निकलते थे और ये लोग सारे सोने की तैयारी कर रहे होते थे और मैं तैयारी करके स्कूल जाता था। कहाँ कहाँ पढ़े? मैं इब्तदाई जो हमारी तालीम है वो तो चनियोट में हुई, मैट्रिक यहाँ हुई, फिर फैसलाबाद में FA किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं लाहौर गया। वो कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी। और म्यूज़िक किससे सीखा? एक तो वालिद से ज़ाहिर है कि तक फाइन ट्यूनिंग भी की, किसी और से भी सीखा? पहले उस्ताद मेरे वालिद हैं और जिनका रंग मैं ज़्यादा गाता हूँ, और फिर खान साहब, अफजल खान साहब, हफीज़ खान साहब, तालवंडी घराना है, तो वो उनको फिर अब्बू ने हमारे यानी घर में, वो बुज़ुर्ग थे बहुत उम्र रसीदा और तहज्जुद गुजार गवैये थे कि वो भी गाने वाले थे, लेकिन वो एक वज़ू में 5 नमाज़ें पढ़ते थे इंक्लूडिंग तहज्जुद के। तो उनसे क्लासिकल की तालीम दिलवाई की जो मेरे नसीब में था। फिर मेरी अकीदत जो है, मैं बहुत सुनता था कवाली, बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था, तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब से मैं बहुत इंस्पायर्ड था और फिर मैंने उनकी काफ़ी चीज़ें गाई। फिर खान साहब से दुआ का मौका मिला और एक दिन खान साहब ने लाहौर बुलवाया, मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, तो जब वो इलाज के लिए लंदन जा रहे थे, ये उससे 2-3 दिन पहले की बात, तो इस वादे के साथ कि मैं वापस आऊँगा, अब्बू को उन्होंने खुद कहा कि नदीम अब्बास को मैं बताऊँगा क्लासिकल म्यूज़िक और इसकी म्यूज़िक की तरबियत मैं करूँगा, क्योंकि अब्बू भी खान साहब के शागिर्द थे, उनसे उनका दुआ का एक सिस्टम था। तो ये मुख्तलिफ़ असातिज़ा की दुआ से और उनके रहनुमाई से मतलब इस काबिल हुए हैं कि थोड़ा बहुत गुनगुना लेते। नाश्ते की टेबल पर आए जहाँ भाई और भतीजा भी मौजूद। नाश्ते में आमलेट, चने और हलीम से तवाज़ो की। ये फरमाएं कि नदीम अब्बास बचपन में कैसा था? बहुत प्यारा, जैसे अब। अच्छा, ये क्या खास बात याद है? हम सब बहन भाइयों का और माँ बाप का ये समझ लीजिए लाडला था। अच्छा। मैंने बड़ी मार खाई है अपने वालिदैन से, वसीम अब्बास ने बड़ी मार खाई है, लेकिन नदीम अब्बास ने एक थप्पड़ नहीं खाई। इसे आप मेरी काबिलियत समझिए। और फिर भी कोई खामी क्या है, खूबी क्या है? माँ बाप का बहुत फरमाबरदार और बहन भाइयों के साथ इसने बहुत मोहब्बत की। आपने देखा होगा कि जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो बच्चे पीछे क्या कुछ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने सब कुछ जोड़ के रखा। हालांकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मुझे कहने में यार नहीं होगा कि इसने अपने वालिद की सीट संभाली हुई है, हर चीज़ इसने संभाली है। आजकल मेरे चाचू ने इतने ज़्यादा गाना गाए हैं कि मुझे भी दिल कर रहा है कि मैं भी उनके जैसा बनूं। कौन से गाने पसंद है? उनमें से सबसे अच्छा गाना तो वो ही गया, गड्डी तो मंगा दे। अच्छा, मुझे पसंद है। गड्डी तो मंगा दे तेरे तेल मैं पवांदी हाँ, गड्डी तो मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, जेरे तेरे को रावण में राजी ना दिया। घर से रवाना हुए। रूने वाला फार्म में आए जहां उनके वालिद और वालिदा का मज़ार है। इलाके की समाजी और सियासी शख्सियात भी वहां मौजूद हैं।
की शक्ल में इसने उसको आगे बढ़ाया, उसमें एक जिद्दत लाया और अपनी मेहनत से इसने अपना एक मुकाम बनाया है मौसीकी के अंदर। और हम सारों की दुआ है कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे और इज़्ज़तों से नवाजे। हमारे सारों के लिए ये फ़ख्र है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारी मौसीकी या हमारा जो कल्चर है, अदब जो उसमें बड़ी अहमियत रखता है, इसने कभी भी अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। पाकिस्तान भर से चिन्योट में फर्नीचर के लिए लोग ट्रैवल करते हैं और ये खुशी से पूछते हैं फर्नीचर पहचान है चिन्योट की। नदीम अब्बास कहाँ रहते हैं? वो भी चिन्योट के हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल चिन्योट के हैं। लोनावाला यहाँ एक गांव है उसके हैं। अल्लाह दिता लोनावाला एक बरगद थे, बरगद का दरख्त है। लोगों का ये तसव्वुर था कि उसके नीचे घास नहीं उगती, लेकिन हमें खुशी हुई है कि नदीम अब्बास एक तनावर दरख्त की तरह उससे उठा है और उसने पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में अपना नाम बनाया है और अपने बाप के उस इल्म को जो उन्होंने उससे सीखा था उसे बढ़ाया है और जदीद साज़ों के साथ एक नया रंग पैदा किया है जो मौजूदा दौर में भी काबिल कबूल है और पुराने लोग सुनने वाले उनको भी काबिल कबूल है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। वालदैन के मज़ार पर हाज़री के लिए आए फातिहा खानी की। फार्म पे हाई टी का एहतमाम किया। जिंदगी में कभी मुश्किल वक्त देखा? जी बहुत देखे। वो क्यों? मुश्किल वक्त मेरे लिए ज़िंदगी में जो ना भूलने वाला है वो सबसे बड़ा अब्बू की और वालदा की जुदाई का था। बाकी सारे दुख भूल गए जितने थे छोटे छोटे, वो सब मुझे उनमें से कुछ याद ही नहीं रहा। और उनकी जुदाई जो है वो मेरे लिए बहुत एक अज़ियत वाली चीज़ बन जाती है कभी कभी। तो क्या आंसुओं से रोते हैं कभी अकेले में बैठ के? जी, मैं जब रोता हूँ तो फिर मैं अकेला, वो एक शेर था कि हर घर में एक ऐसा कोना होता है जहाँ किसी को छुप के रोना होता है। तो मैं भी जब अकेला होता हूँ अक्सर, तो मुझे आंसू मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त होते हैं और आंसुओं से मैं बहुत मजबूत महसूस करता हूँ अपने आप को। जब दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई। हुस्न में क्या अच्छा लगता है? हुस्न परस्ती तो अच्छे गुलकार, अच्छे आर्टिस्ट में होती है ना। ये आपका बड़ा कमाल का क्वेश्चन होता है और मैंने जब भी आपके मुंह से ये सुना है सबके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली हुस्न की अगर पहचान नहीं है तो आर्टिस्ट कैसा है? तो आर्टिस्ट का यानी उसकी पहचान है कि वो हुस्न की निशानदेही करे, क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ बनाना होता है। आपको हुस्न में क्या पसंद है? मुझे हुस्न में शख्सियत बहुत पसंद करती है, मैटर करती है मेरे लिए कि इंसान खूबसूरत कितना है अंदर से। वो कैसे जान लेते हैं? इंसान की ज़ुबान जो है वो उसके सबसे बड़ी उसकी शख्सियत। लोग तो कहते हैं आंखें आईना होती हैं शख्सियत का। जी, लेकिन आंखों के साथ साथ अगर आंखें खूबसूरत हों और नज़र खूबसूरत ना हो तो वो आंखें बेकार। क्या फ़र्क है आंखों और नज़र में? आंख एक जुज़्व है
नज़र एक ज़मीर है, तो ज़मीर का खूबसूरत कैसे पहचानते हैं, हमें समझाएं ना थोड़ा सा, लोग जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। जी, जब आप किसी को देखते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ आपकी आंख नहीं देखती, आपका मिजाज, आपका खमीर, आपका ज़मीर, आपकी परवरिश, सब उस एक आंख खुलने के साथ वो साथ ट्रैवल करती हैं, और वो दुनिया में कितना नुकसान कर जाती हैं वो डिपेंड करता है कि आप अंदर से कौन है और क्या है। तो आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं, अंदर से कैसे हो? मुझे रहम दिल लोग अच्छे लगते हैं, जालिम लोग अच्छे नहीं लगते। जालिम किसको कहते हैं आप, और रहम दिल? महबूब तो हमेशा जालिम ही होते हैं। जी नहीं, कुछ रहम दिल भी होते हैं। आपको मिले ऐसे कोई? बिल्कुल, रहम दिल अगर मतलब महबूब जिसे आप क्लेम करें कि ये महबूब है, या इसको अगर स्विच करें कि आशिक है, तो आशिक के लिए भी तो रहम दिली होनी चाहिए ना। मतलब अगर खुदा कहता है कि मेरे महबूब तो ज़्यादा देर इबादत ना किया कर, आराम भी कर लिया कर, तो वो आशिक है और मुतकब्बिर भी है, तो वो भी एहसास करता है अपने महबूब का। आपको क्या ब्यूटी में क्या अच्छा लगता है? सफ़ेद रंग का, लंबे बाल, आंखों में किस तरह की आंखें? ये मतलब ख़वातीन के हवाले से अगर ये सवाल है तो मुझे ख़वातीन में जो निस्वानियत है, निस्वानियत से मतलब कि औरत, ऐसी औरत कि जो लगे कि ये औरत है। वो कैसे? वो तो औरत का चेहरा ही औरत होती है। नहीं, ये भी बहुत मतलब मेरी नज़र से ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन औरतें बहुत कम है। एक फ़र्क बताए ना। उनमें ये है कि कुछ बहुत दिलेर औरतें होती हैं, वो कहती हैं जी हम मर्दों की तरह बिहेव करती हैं, हम ये करते हैं, हम वो करती हैं, तो वो फिर ऐसे लगता है जैसे भाईजान नाल गल हो रही है किसी नाल। अच्छा। तो औरत जो है उसके सिन्फ़ नाजुक क्यों कहते हैं उसको, कि वो सिन्फ़ नाजुक उसमें नज़र भी आनी चाहिए, वो लगे कि ये इसको हाथ लगाएं तो ये मैली भी होती है, ये महसूस भी करती है, इसे तकलीफ़ भी होती है, इसका दिल बचाना है, इसका दिल तोड़ना नहीं है, सख्ती वाली चीज़ नहीं है। जनाब नगर में जश्न नेज़ाबाजी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकाबले में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। चनियोट बाजार में सदर ताजरान जमील अहमद फखरी के दफ्तर आए। मार्केट का दौरा किया। आपने रंग बिरंगी घड़ियां और फिर ये अंगूठियां ये पहन रखी हैं, ये क्या ख़ास चीज़ है? ये इसे हुसैनी फ़रोज़ा कहते हैं। अच्छा। और ये मैं ईरान गया था तो वहाँ से ये। और ये क्या है? ये नाम लिखे हैं मौला पंतन पाक के। अच्छा। ये 5 हस्तियों के नाम हैं। और ये क्या, ये हीरे की है? जी, ये डायमंड है। ये मुझे मेरे सितारे के साथ मैच करती है तो इसलिए पहनता हूँ। अच्छा। और ये घड़ी भी कीमती लगती है? जी नहीं, ये आम वो वॉच है जो अच्छा। हमारी स्मार्ट वॉच होती है। अच्छा जी। बहुत माशाल्लाह आपको शोज से आमदन होती है, तो खर्चा किस पे करते हैं? मैं जी मेरा जितना सिस्टम है आपने कुछ आज देखा है, और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब यहाँ जब मैं होता हूँ तो खर्चा ही खर्चा होता है। और क्योंकि एक घर को संभालने के लिए आपको इतना मैनेज करना पड़ता है, तो
मुझे माशाल्लाह लाहौर भी और फिर ये जो हमारी इमाम बारगाह और ये जहाँ फार्म है तो इसी में बहुत सारा कुछ लग जाता है। लेकिन कितने महीने में कमा लेते हैं आप? मुझे याद नहीं पड़ता बचपन से लेके अब तक कि कभी मैंने कुछ सोचा हो और अल्लाह ने वो पूरा ना किया हो। और जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा मालिक दे देता है। करोड़ों में है? नहीं, करोड़ों नहीं है, मतलब लाखों में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है उसका खुदा का शुक्र अदा करता है। आर्टिस्ट थोड़े से दिल फेंक तो होते हैं, आपने 4 शादियां कर डाली, ऐसा क्यों? जी, ये भी मैंने आपसे आज दोबारा फिर सुन लिया 4 शादियों वाली बात। अच्छा। ये ज़ुबान ज़द आम है बहुत ज़्यादा। मेरी 2 शादियाँ हुई थी, एक अब्बू और अम्मी की उनकी मर्ज़ी से उनके हुक्म से हुई थी और वो फॉर समहाउ नहीं चल सकी, तो उसके बाद अभी एक शादी है जो चल रही है। नहीं, आपने एक गुलकारा से भी तो शादी की थी? नहीं, कभी भी नहीं। दोस्ती थी उससे? नहीं, कई गुलकाराओं से दोस्ती होती है आपकी, तो उसका मतलब शादी नहीं होता। और वो दोस्ती मतलब ऐसे है कि आप कभी तस्वीर बन गई, किसी के साथ 2 गाना गा दिया, किसी के साथ वीडियो कर दिया, तो आप खूबसूरत भी तो है ना, तो लोग चाहते भी तो होंगे ना, गुलकाराएं चाहती भी तो होंगी शादी हो जाए, क्या इसमें हर्ज क्या है? मज़े की बात यह है कि शादियाँ आजकल चलती नहीं हैं, तो गुलकाराएं और अदाकाराएं चाहती ही नहीं है कि वो शादी करें। वो चाहती नहीं है शादी करें, मतलब वो सिर्फ अफेयर चलाना चाहती है। नहीं, अफेयर तो मतलब दुनिया का एक वर्ल्ड है ना। असल में तो आप एक दूसरे को सराहते हैं, तंग नजरी होती है दुनिया की। सोहेल भाई, तो अब आपकी शादी किससे हुई है? अब मेरी शादी जो है वो लाहौर में ही हुई है। और पसंद की शादी है? नहीं, ये भी ये 50-50 है। पहली जो थी वो 100% अरेंज मैरिज थी और ये वाली जो है ये 50-50 है। इसमें मेरी अपनी मर्जी भी शामिल थी और मेरे माँ बाप की तरफ से भी थी। और बच्चे भी हैं आपके? जी। किससे? इस वाइफ से? जी, 2 बेटे हैं इधर और एक जो पहले थी, एक बेटा उनके पास। अच्छा, एक बेटा उनके पास? जी। अच्छा, तो उनको भी लुक आफ्टर करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सी महफिलें आपने बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क जो है वहाँ पे अपने फ़न का जादू जगाया। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया और सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ की है? मतलब हर जगह ही बहुत मज़ा आया। USA में बहुत मज़ा आया क्योंकि वहाँ लोगों को हर तरह का म्यूज़िक सुनने की समझ भी है। मैं क्योंकि डिफरेंट स्टाइल गाता हूँ गाने के, गज़ल भी है। सबसे ज़्यादा इनामो इकराम किस मुल्क से मिला? पाकिस्तान। अपने मुल्क ने बहुत इज्जत दी। बहुत ऐसे कहाँ से ज़्यादा मिले? अपने मुल्क से, पाकिस्तान से। मतलब आज तक ये जो भी जितनी भी ये चीज़ें हैं, मतलब जैसे आप बात कर रहे थे कि ये मुझे बहुत सारा, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं उन्होंने एक अरसा, एक ज़िंदगी पूरी दे दी अपने इस फ़न को, और लोगों ने उनको मोहब्बत भी बेपनाह की हर तरह से, उनको इज़्ज़त भी दी, उनको पैसे भी दिए। तो अपने वालिद की तरफ से मुझे बहुत कुछ मिला और उसके बाद फिर मेरा जो थोड़ा बहुत अपना था वो यानी वो मिला जुला के खुदा ने एक भरम कायम कर दिया। पिंडी भटिया शहर में अपने करीबी दोस्त व सियासतदान मियां आजम अंसर से मिलने आए। उनके एजाज में पुरतकल्लुफ और मजेदार इशाइया का एहतमाम किया गया। लाहौर डिफेंस में अपनी रिहाइश गाह पहुंचे। अपने बेटे को प्यार किया,
घर के बेसमेंट में स्टूडियो बना रखा है, गाने की रिकॉर्डिंग भी की। आपकी गायकी की शायरी बड़ी मुनफरिद होती है। शायर कौन होता है? डिफरेंट लोग लिखते हैं और लेकिन ज़्यादातर गाने मेरे अपने लिखे हुए हैं और कंपोजिशन भी और उनके लिरिक्स भी वो मैं मोस्टली खुद ही लिखता हूँ। लेकिन कुछ 10 साल पहले जब गाने सुपर हिट होने शुरू हुए थे तब डेफिनेटली हम लोग कोई अच्छी लाइंस, कोई अच्छे शायर उनसे लेते थे शायरी। बाज़ बातें आप बड़ी मुनफरिद और अजीब करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि जी मतलबी लोग अच्छे होते हैं, फ़ौरन पहचाने जाते हैं। आप कहते हैं जो बेवफा लोग हैं, जो खूबसूरत हो वो बेवफा होता है। तो ये दोनों बातें समझाएं ज़रा। जी मेरा ये कहना है, मेरा मानना ये है कि मुश्किल लोग वो होते हैं कि आपको जिनका पता नहीं होता कि ये क्यों है, क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ। मतलबी लोग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ये आपके साथ क्यों है और उनके साथ डील करना आसान होता है। तो जब कोई ऐसे लोग कि जो आपने सारे खूबसूरत लोगों को ही कंडेम कर दिया, आपने कहा आप खुद भी खूबसूरत है। जी तो क्या वाकई ये सारे लोग बेवफा होते हैं? जी होते हैं। खूबसूरती का क्या ताल्लुक है बेवफाई से? अब्बास ताबिश का एक शेर सुनाता हूँ, शायद बात क्लियर हो जाए। वो थी कि जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। तो जहाँ हुस्न के फ़ायदे भी होते हैं वहाँ नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि आपके इज़हार मोहब्बत पे यकीन कोई नहीं करता। उनको लगता है कि ये शायद मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मतलब जहाँ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आपकी बात, आपकी कही हुई सारी बात वो ऐसे लगता है कि ये दिल से नहीं कर रहे हैं। शायद लोगों को लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन कई दफ़ा मेरा इज़हार मोहब्बत दिल से भी होता है। माहिए और टप्पे हमारी पंजाबी सकाफत के माथे का झूमर थे, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। कैसे रिवाइव किया जा सकता है? जी लेकिन बिस्मिल्लाह करा जब से सुपर हिट हुआ है, जब से लोगों ने उसको प्यार किया है पूरी दुनिया में, तो आप म्यूज़िक की माहौल को ज़रा अगर उससे स्टडी करें कि बिस्मिल्लाह करा से पहले हमारी जो रीजनल लैंग्वेज थी, हमारी जो इलाकाई माँ बोली थी, जिसे हम सराइकी ज़ुबान भी कहते हैं, और हमारी जो जिसे हम बिलोंग करते हैं जांगली पंजाबी, तो इसे ओन नहीं किया जाता था हमारे। हालांकि माये दौड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। गीत का, फोक गीत का जो एक रंग है वो बहुत मजबूत है हमारे पास, लेकिन शहरों में और दीगर जगह पे उसकी पजीराई, उसको ओन नहीं किया जाता था, एक रीजनल ज़ुबान समझ के उसको पीछे कर दिया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह करने के बाद आप अगर उसकी म्यूज़िक की स्टडी करें, कोक स्टूडियो भी बाद में यानी शुरू हुआ, और वो सारा कुछ ही वो माया, फोक म्यूज़िक और वो पुरानी लाइंस जिन्हें नहीं करके हमें सुनने को बहुत आम मिलती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको पजीराई मिली है, ये नीचे नहीं गया है। हर शहर का बंदा भी इस वक्त माये ढूंढ रहा है कि वो माया किथे है। आप मज़ीद माये और टप्पे गाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, जब तक दिल का माया और दिल का रांझा जिंदा है इंशाल्लाह गाते रहेंगे। आजकल बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर ऑटो ट्यून का, आप कितना इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या वाकई करना चाहिए या नहीं? अगर एक टेक्नोलॉजी है और आपकी वो चीज़ की परफेक्शन में मदद दे रही है तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई है इसमें, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रियाजत नहीं की या जिन्हें वक्त नहीं मिला। आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी? मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ये, मतलब क्योंकि मुझे ऑटो ट्यूनर से बचाने के लिए
मेरे बचपन में मेरी खेल कूद की बजाय मुझे रियाज करवाया गया। और उस जिन्होंने रियाज नहीं किया हुआ उन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो माइक होता है, आप इस थ्योरी से भी आप बहुत बेहतर वाकिफ़ होंगे कि माइक जो है ये आपकी आवाज़, आपकी सांस, आपकी हर चीज़ दिखा रहा होता है। तो उसमें अगर बेसुरा हो इंसान तो वो भी नज़र आता है। तो यानी इसमें मुझे मालिक का शुक्र है और अब्बू की जूतियों का सदका कि बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। कभी कोई कंपोजिशन ऐसी हो या कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत फास्ट हो और जिसमें बहुत तेज़ी से नोट्स भाग रहे हों, तो कभी कोई ऊंच नीच आखिर इंसान है हो जाती है, लेकिन बहुत कम मुझे ज़रूरत पड़ती है इसके। बहुत बड़े बड़े नामों ने आपको सुना, आपको दाद दी, सदर मुशर्रफ साहब ने भी आपको सुना, और कौन कौन से ऐसे लोग आपको याद हैं जिन्होंने आपको सुना और दाद दी? मुझ पे ये भी एक खुदा का करम रहा है कि दुनिया जिनको सुनती है, जो हमारे लेजेंड्स हैं, मुझे उनसे दुआ लेने का मौका मिला है। और मैंने उनको गाना तो खैर मैंने क्या सुनाना है, दुआ उनसे ज़रूर ली है। उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, जो पहली बरसी थी उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब की, उसमें जब मैंने परफॉर्म किया तो ख़ान साहब ने मुझे, वो बैक स्टेज बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने पीछे बुलाया और मुझे सर पे प्यार दिया और बहुत दुआ दी। मेहदी हसन ख़ान साहब को मैंने सामने उनकी एक चीज़ पेश की, ख़ान साहब ने बहुत मोहब्बत की, बहुत दुआ दी। और इसी तरह से अपने वालिद की बहुत सारी चीज़ें, गुलाम अली साहब को बिल्कुल, उनको भी मौका मिला कि मैंने उनको सामने बैठ के गाना सुनाया। और क्योंकि आम जनता का गाना जो होता है, अवामी जिसे म्यूज़िक कहते हैं, वो और तरह का होता है। उसमें कमर्शियल बीट, म्यूज़िक, शोर शराबा, स्टेज की वो एक, तो जब इन लोगों को गाना सुनाना पड़ जाए तो वो हर एक के बस की बात भी नहीं होती, और फिर उनसे दुआ ले लेनी, कोई गलती भी निकालते हैं। जी बिल्कुल। और मतलब मैं एज स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही लाइक स्टूडेंट था, और अभी भी जब भी मुझे कोई भी चीज़ सीखने का मौका मिलता है तो मैं उसको बहुत जल्दी पिक करता हूं। तो अब्बू की तरफ से और डांट डपट भी होती थी कभी कोई। आपका फेवरेट तरीन गाना कौन सा है? अब्बू की एक पंजाबी मुझे बहुत पसंद है, तकनी अरावे छेती छेती आवे, मैनू तेरे ओए वेखने दा चा, वे सांवला छेती घर आजा, शाम पैगी वे हारा वे हो शाम पैगी। वाह वाह वाह।